इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान के साइफर केस की जो समाअत है वो रोक दी गई है। चालान की नकूल भी नहीं दी गई और गवाहान के बयानात जो भी देने थे वो भी नहीं दिए गए। 7 दिन पहले ये काम सारा होना होता है जो नहीं हुआ। और वकला का जो इमरान खान के वकला थे उनका कहना था कि ये चीज़ें नहीं हुई, इसलिए समाज को रोका जाए। और दूसरा उन्होंने कहा ये प्रोसीडिंग जो है पब्लिक में होनी चाहिए या बंद कमरे में। इसका फैसला हाई कोर्ट ने करना है और वो फैसला महफूज है और वो सुनाया जाना है, इसलिए आप ये नहीं समाप्त कर सकते। और साइफर को पब्लिक को बताना है या आवाम तक इसको नहीं पहुंचने देना, ये दोनों चीज़ें ये भी अभी तयन करना बाकी है। ये वकला का कहना था। अवाम को इस मुकदमे से बाहर रखने की सरकार की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये एक तरफ कहते हैं कि जी पब्लिक को के सामने नहीं होना चाहिए, ये अंदर ही अंदर सारा काम होना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक सारे मामला किए जा सकें। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि ये बता भी रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर में फलां कर दिया, मुल्क की जो है राज उसको नुकसान पहुंचा और पब्लिक को बता भी रहे हैं और कह रहे हैं कि पब्लिक को ना बताया जाए। और ये इस पर पहले भी बात कर चुके हैं एतजाज हसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब के ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है कि उसको कोई धमकी मिलती है, कोई ऐसा मामला है तो वो अपनी कौम को बताएगा, क्योंकि अवाम के नुमाइंदों से मुंतखब है। ये नहीं हो सकता, ये तो अंग्रेज दौर का है कानून, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसको आप लगा रहे हैं आज 20वीं सदी में। तो ये सवालिया निशान बना है और मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि सरप्राइज भी इमरान खान ने तैयार रखा हुआ है। और जो इमरान खान के वकला हैं वो फिर भी मुतमिन नहीं है। उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त को उन्होंने कहा जज साहब को चाहिए था इस दरख्वास्त को डिसमिस कर देते, ये जो साइफर वाली है इस केस को डिसमिस किया जाना चाहिए था। ओपन कोर्ट में कम से कम ट्रायल होना चाहिए इसका, ताकि कौम को पता चले। सरकार ने इस बात को छुपाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है। ये जनाब उधर जज साहब को बताया जा रहा है और उनको मालूम ही नहीं है जो केस सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट में फैसला महफूज है। आप अब हमारे निज़ाम की हालत लगा ले, देखें कैसी पतली हो चुकी है। और एक तरफ हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये जनाब लाइव दिखाई जा रही हैं चीज़ें, एक तरफ लाइव दिखाई जा रही है प्रोसीडिंग जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ देने के हवाले से फैसला होना है, और दूसरी जानिब जो इमरान खान के साथ सलूक होना है, जो कोशिश की जा रही है उसको जो है वो कह रहे हैं कि छुप छुपा के किया जाए। वकला को भी जो है वो ज़्यादा को नहीं जाने दिया जा रहा, 2 वकील जा सकते हैं, क्योंकि ये शफाफियत तो नहीं है। गवाहान इतने ज़्यादा हैं और 2 बंदों पर इल्ज़ाम आयद है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब पर। और इस्लामाबाद, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फैसला जल्द सुनाना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर देखना चाहिए, तो केस ही नहीं सुना जाएगा, जमानत हो जाती है, ये उनका कहना था। और दूसरी जानिब कल सभी आदमी के प्रोग्राम में खातून वकील थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान सरप्राइज देंगे साइफर केस में भी, इसलिए इनकी टांगें कांप गई हैं और कांप रही हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को मुतरक किया गया है कि आप उस तरफ से इमरान खान को बाहर करें, उस तरह वहां से फैसला दे, फिर अपीलें हों, ताकि इलेक्शन किसी ना किसी तरीके से इमरान खान और तरीके इंसाफ इलेक्शन के मामला में बाहर हो जाएं, ताकि जनाब मियाँ साहब जो अपना इनकलाब है ना वो भरपूर तरीके से बर्पा कर सके। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में बात किया कि 80-90% अवाम एक शख्स के साथ जुड़ी है। आप मियाँ साहब को बना भी ले वजीर आजम, तो आपने 18 माह देखा नहीं, पूरी बागमती का कुंभा आपने बनाई रखा, तो क्या हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ, मुल्क का फायदा नहीं हुआ। खुदारा पाकिस्तान के मफाद का सोचे, इस अवाम के मफाद का सोचे, इस अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले किए जाने चाहिए, इस अवाम को फैसला करने दे। ये नहीं हो सकता
कि आप अब वो 90 वाला दौर अपनाए जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, इसमें अब पाकिस्तान ने या ऊपर जाना है या नीचे जाना है, बिल्कुल दरमियाना रास्ता खत्म हो चुका है। खुदारा होश के नाखुन ले, मैशियत है तो वो तबाह हो चुकी है। सारे मामला हमारे सामने है। पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो अपने मफाद को मद्देनजर रखते हैं। एक हमारा मुल्क है जो अभी तक गुलामी से निकल ही नहीं पा रहा। अमेरिका से ज्यादा हम अमेरिका के वफादार बने पड़े हैं। वो भाई पहले पाकिस्तानी मफाद, बाद में अमेरिकी मफाद, सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं है कि अपने मफादात, अपने मुल्क की मफादात को पसे पुष्ट डाल दें और उस पर हम समझौता कर लें। ये नहीं हो सकता। आपकी आवाम की एक बड़ी तादाद, ये तो अब पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो एतजाज हसन है, लतीफ खोसा साहब हैं और दूसरे जो लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, वो कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब मामला और हो चुके हैं। अब अवाम ने एक अना का मसला बना लिया, अब जिद बन गई है अवाम की। अवाम समझते हैं कि हमारे लिए इमरान खान बेहतर है और आपने तो वैसे भी सारे वो काम किए जो इमरान खान कह रहे थे कि ये करेंगे। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल हो चुका है। खुदारा होश के नाखुन ले और उसकी तरफ पलटे ताकि अपनी गलतियों को सुधारा जाए। ये नहीं है कि गलतियों पर डट जाना तो पुलिस का काम है, गलती तस्लीम कर लेना ही इंसान का काम है। इसलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान जब अपनी गलती मान लेता है और उसको सही करने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकतें आती हैं। इस पर पता नहीं हम क्यों अपने बुनियादी चीज़ों को छोड़ चुके हैं। गलती को तस्लीम कर लेना सबसे बड़ी बात है। और साइफर का ट्रायल जो करना है, इमरान खान का कहना है, आपने बुखला को इमरान खान ने कहा है जो साइफर का ट्रायल है ये और ताकतों को बचाने की कोशिश है। अब वो बात खुलकर सामने आज वैसे भी कौम के सामने आ चुकी है। और बाकी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो मैं दुआ मनाने जा रही है इमरान खान के हक में, जो उनकी सालगिरह है उस वाले दिन, और तहरीक इंसाफ ने अपना ऑफिशियल तौर पर ये लोगों को कह दिया है कि वो जमान पार्क आए या अपने जगह पर जहाँ पर मौजूद है वहाँ की मस्जिदों में दुआ की जाए पाकिस्तान की सलामती हिफाजत की और इमरान खान की हिफाजत की। तो ये टर्निंग पॉइंट अब शुरू हो चुका है। ये मैं आपको बताऊं कि साइफर भी उड़ जाएगा, ये सब कुछ उड़ जाएगा। ये सजा दे भी दे तो फिर भी उड़ जाएगा। इसलिए ये मुझे साइफर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि आप देखेंगे कि बूढ़ा सा केस जैसे ये इलेक्शन कमीशन सहूलतकार है, इस हवाले से ये कोई सिलसिला चलाएंगे और उस चलाने के बाद कोई इमरान खान को शायद उसमें कोई सजा देकर या नहली की सजा देकर या तरीके इंसाफ को बाहर रखकर ये कोशिश करेंगे इलेक्शन कराने की, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो आप देख लें कि जनवरी में जी बर्फबारी होती है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो इस्लाम का ठेकेदार और बहुत सारी जमातें, क्योंकि इनको मालूम हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जो आल जलसे का हुआ है, ये सब चीज़ें इनको मालूम हो चुकी हैं। आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करेगा और इमरान खान सुरखरू होकर बाहर आएंगे। ये आप याद रखें। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी शख्स को इस तरह बचाता चला जाए तो उसको उससे अगर अल्लाह ताला ने जब काम लेना होता तो इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को बचाकर उन्हें भट्टी से निकाल कर एक कुंदन बना देता है, फिर उनसे ये काम लिए जाते हैं। और आप देख लें कि तमाम मराहल में इमरान खान गुजर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान भी 70 साल से ये जो कहते हैं नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब नाजुक दौर इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा, ये मायूसी के बादल छटेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की करेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।